हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में 12 बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो दैट, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस इक्वल टू एलएचएस क्या है? 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी 1 प्लस सी। इससे C1 C2 और C3 से A B C कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ कॉमन कैसे लेंगे? ठीक है, A प्लस 1 प्लस ए 1 1, ये C1 है, ये C1 है। C1 से A कॉमन लेंगे। A कॉमन लेने के लिए सपोज दैट फर्स्ट क्या है? A 1 प्लस ए है, यहाँ एलिमेंट्स क्या है? 1 प्लस ए। इससे A कॉमन लेना है। तो A कॉमन लेना है, हम यदि इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। अभी A यदि कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस ए अपॉन ए, ये होगा। उसी तरह 1 से यदि a कॉमन लेना है तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू ए अपॉन ए। अब a कॉमन ले लेंगे इससे, तो क्या अब यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा? एलिमेंट्स 1 अपॉन ए। तो इस तरह से b में यानी C1 से a, C2 से यानी सेकंड कॉलम से b लेंगे और C3 यानी थर्ड कॉलम से c कॉमन लेंगे। तो इसी मेथड से उसको लिखेंगे। टेकिंग आउट A B C common from C1 C2 and C3। C1 से A कॉमन लेंगे, C2 से B कॉमन लेंगे और C3 से C कॉमन लेंगे। तो A B C कॉमन लिए तो ये बाहर लिखाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? A B C इक्वल टू A B C इंटू A यदि कॉमन लेंगे तो अभी बताए क्या लिखेंगे? 1 प्लस ए अपॉन ए। ठीक है, 1 से A कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए। फिर 1 से A कॉमन लेंगे तो यहां भी 1 अपॉन ए होगा। क्लियर? अब यहाँ 1 इस कॉलम से सेकंड कॉलम से यानी C2 से B कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी। यहाँ 1 प्लस बी 1 प्लस बी अपॉन बी 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी। C3 से C कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन सी, ये होगा इज इक्वल टू। अब यहां देखना है 1 प्लस ए अपॉन ए 1 प्लस ए अपॉन ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए मीन्स 1। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी 1 अपॉन ए प्लस 1, यहां होगा 1 अपॉन ए प्लस 1 और ये 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एज इट इज रहेगा। यहाँ 1 अपॉन ए, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं 1 अपॉन ए
यहाँ क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/b प्लस 1, और यहाँ 1/c, 1/c, थर्ड में 1/a, 1/b, 1/a, 1/b एंड 1/c प्लस 1, 1/c प्लस 1। ठीक है, अब ये C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को चेंज करेंगे क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सारे का ये सम हो जाएगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट क्या होगा, ABC एज इट इज है, पहले से ही है, और C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ लिखेंगे तो 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये क्या होगा, कॉमन ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये एक साथ रहेगा। ठीक है, और यहाँ 1/b एंड 1/c को एज इट इज लिख देंगे। उसी तरह यहाँ 1/a 1/b 1/c प्लस 1, तो यहाँ भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 ये होगा, और यहाँ b और c यानी 1/b प्लस 1, 1/b प्लस 1 एंड 1/c को एज इट इज, ये दोनों एलिमेंट्स को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ भी ऐड हो जाएगा तो 1/a 1/b और 1/c प्लस 1 होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 एंड 1/b 1/c प्लस 1, 1/b एंड 1/c प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि C1 में C1 में सारे एलिमेंट्स सेम है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, तो ये कॉमन लेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, कॉमन लेकर इसको बाहर निकालेंगे, तो ये क्या होगा, टेकिंग आउट 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन फ्रॉम C1 से कॉमन लेंगे, तो ऑलरेडी पहले से ABC था, अब ये क्या हो जाएगा ABC, ये तो पहले से ही था, और एक बाहर ये भी कॉमन आ गया, तो इसको भी लिख लेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अब ये कॉमन आया तो अंदर कौन सा एलिमेंट बचेगा, ये सारे C1 में सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ 1 एंड 1 लिखेंगे, यहाँ 1/b प्लस 1, यहाँ 1/b प्लस 1 एंड 1/b ये होगा, और थर्ड कॉलम के लिए 1/c प्लस 1, 1/c प्लस 1, 1/c प्लस 1, 1/c प्लस 1 ये बचेगा। अब R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3, यहाँ ये अप्लाई करेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मीन्स 1 माइनस 1, पहले ये एज इट इज लिख देंगे ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू, अब यहां देखेंगे 1 माइनस 1 0,
1 बाई बी माइनस, यहां देखो 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1, तो ब्रैकेट हटाएंगे 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1, ये कैंसिल इक्वल टू -1, तो यहां ये लिखेंगे -1, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1, ठीक है, तो यहां -1 आएगा, -1, और 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी, तो ये 0 हो जाएगा, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी 0 होगा। अब R2 क्या चेंज करना है, R2 को R2 माइनस R3 मीन्स 1 माइनस 1, यहाँ 0, 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी प्लस 1, 1 बाई सी, यहाँ देखो 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी प्लस 1, तो ये -1 होगा, यहाँ -1 बचेगा, तो यहाँ -1, और C3 R3 को चेंज नहीं किया, R3 को एज इट इज लिख देंगे, तो R3 यानी ये इसको एज इट इज लिखेंगे तो 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। अब इसको फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट्स ये 0 हो गया, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग along R3 के along एक्सपेंड कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, ए बी सी एज इट इज, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, और इनटू एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 इंटू ये रो और कॉलम कैंसिल, तो बचेगा -1, यहां -1 0 1 एंड -1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू -1, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, और माइनस ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 -1 इंटू 0 0 इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, ये बचेगा, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा, ये इसको 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इट सेल्फ, यहाँ 1 -1 इंटू -1 1, और -1 इंटू 0 0 इक्वल टू 1, और 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, 1 ए बी सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, ये होगा, और यही RHS प्रूव करना था, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी इंटू ए बी सी इक्वल टू RHS प्रूव्ड, और ये रहा सॉल्यूशन।